हेलो 11th क्लास। इससे पहले वाली वीडियो में आपका हुआ था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। आज इसी का दूसरा पार्ट होना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो आज का आपका टॉपिक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमको ये समझना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे पता लगता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है। तो इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। हर्ट्ज ने क्या किया कि अगर वो पोटेशियम रूबिडियम जैसे मेटल पर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट ये था, इसमें क्या है कि एक ट्यूब ली गई है खाली जिसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, यानी कि वैक्यूम चैम्बर हुआ आपका। इधर एनोड को डिटेक्टर की तरह यूज किया गया जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट करेगा कितने और फ्रिक्वेंसी को देखेगा। दूसरा ये उस मेटल को ले लिया गया जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने, जैसे रूबिडियम वगैरह की प्लेट को एक यहाँ पर ले लिया गया जिसको हम कैथोड बना देते हैं। जैसे ही इस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जैसे कि लाइट को उस पर डाला जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को जो है डिटेक्टर काउंट कर लेता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट रहे स्टेप बाय स्टेप को पढ़ते चलेंगे। पहला तो ऑब्जर्व किया गया कि इस पर जो लाइट डाली जाती है और इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन दोनों इवेंट्स के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता। यानी कि जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है तैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं बिना किसी टाइम गैप के। दूसरा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इस लाइट की इंटेंसिटी के। यानी कि इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स है वो उतने ही ज़्यादा होंगे। तीसरा, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, न कि इंटेंसिटी पर। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। इसी से निकल जाएगा कैसे पार्टिकल नेचर है। उसकी इंटेंसिटी पर वो डिपेंड नहीं करती बल्कि डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। अच्छा, जो फोर्थ टॉपिक उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा इससे कैसे पता लगता है कि पार्टिकल नेचर का। फोर्थ टॉपिक और देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट ये था, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे भी प्रूव होगा कि कैसे इसकी पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, कि किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से। इसको कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हमको चाहिएगी। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। यानी कि जो लाइट डालने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको न्यू नॉट से ज़्यादा ही होना चाहिए। इसको आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे इसको इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है फ्रीक्वेंसी की वो है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, यानी कि वह न्यू नॉट इसके लिए। इससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट डाली जाएगी पोटेशियम की सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इससे ज़्यादा की डाली जाएगी तो ही निकलेंगे। यानी कि क्या बताया था मैंने, जो न्यू है वो न्यू नॉट से ज़्यादा होना चाहिए। रेड कलर के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि जो न्यू होता है वो 4.3 × 10⁻14 होता है। यानी कि न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम है। न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻14 और न्यू कितना आ गया 4.3 × 10⁻14। इसका मतलब ये इससे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर सकता, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। येलो कलर की जो लाइट होती है उसकी लिए फ्रीक्वेंसी होती है 5.2 × 10⁻14। इसका मतलब पोटेशियम की सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हो रेड कलर नहीं निकाल सकता लेकिन येलो कलर निकाल सकता है। तो इसी को कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इससे ज़्यादा की हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे पता लगता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की
पार्टिकल नेचर को प्रूव किया जा रहा है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम मान लेते हैं कि इसकी वेव नेचर होती है, अगर इसकी वेव नेचर है तो इस तरह से चलेगा, जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कैसे बताया गया था कि पैकेट की फॉर्म में चलता है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे चलेगा, इसका मतलब हुआ आपकी वेव नेचर है। अगर ऐसे चलता है फोटोन के तौर पे, तो इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल नेचर है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम वेव नेचर मान लेते हैं तो इसकी जो इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड ना होती इलेक्ट्रॉन का निकलना, केवल इंटेंसिटी पर डिपेंड होता क्या, मान लीजिए इसको निकलने के लिए ऊर्जा चाहिए, एक्स एनर्जी चाहिए होती है। तो चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हो, हम इस पर लगातार अगर चलता रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, इसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी और बढ़ने के बाद यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पार्टिकल नेचर की, ऐसा तो होता नहीं है। यानी कि फ्रीक्वेंसी पर मैंने पहले बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड करता है, ना कि उसकी इंटेंसिटी पर। हमको एक खास फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये वेव है, तो चाहे फ्रीक्वेंसी के कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हो, मान लीजिए आपका पोटेशियम वाला एग्जांपल दिया था मैंने, पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए बताया था कि हमको येलो चाहिए। लेकिन अगर हम इसको पार्टिकल नेचर ना मान करके वेव नेचर मान लें, तब तो रेड कलर से भी निकल जाएगा। पर धीरे धीरे क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ती चले जाएगी और जैसे एनर्जी ज़्यादा होगी इसके यहाँ छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका मतलब पार्टिकल नेचर नहीं है, तब हम वेव नेचर से वेव नेचर नहीं है, तब हम मान करके चलते हैं इसकी पार्टिकल नेचर है। अब होगा क्या, मान लीजिए इसको निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है एक्स। अब अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तभी इससे टकराएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन ये नहीं निकाल सकता। अगर वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो अकेला ही एक फोटोन इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देगा। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव हो जाता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें पार्टिकल नेचर होती है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं चलता बल्कि पैकेट की फॉर्म में चलता है। अगर एक पैकेट की एनर्जी थ्रेशहोल्ड या एक जो पैकेट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की होगी, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक बता देता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में केवल पार्टिकल नेचर नहीं, केवल वेव नेचर नहीं है बल्कि पार्टिकल नेचर भी है। और बाकी के दो टॉपिक आपकी नेक्स्ट वाली वीडियो में।